बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ने से पहले दुआ कर पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब तू आसानी फरमा और मुश्किल न फरमा और खात्मा बिल खैर कर। साथ ही साथ हम ये कलिमात भी अदा करेंगे जो जन्नती लोग जन्नत में कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। की तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम हरगिज़ हिदायत न पाते अगर अल्लाह ने हमें हिदायत न दी होती। मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी पढ़ लेते हैं। रब्बिश रहली सदरी, ए मेरे रब कुशादा कर ले मेरे लिए मेरा सीना, वयस्सिर ली अमरी और आसान कर ले मेरा काम, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और खोल दे गिरह मेरी ज़बान की, यफ़क़हू क़ौली ताकि वो समझ ले मेरी बात। इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हदीस पाक भी हमने इसका मुताला किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलिमतानि, दो कलिमे ऐसे हैं, हबीबतानि इलर रहमानी, प्यारे हैं रहमान को, खफीफतानि अलल लिसान, जबान पे बहुत हल्के हैं, सकीलतानि फिल मीज़ान, और मीज़ान पे बहुत भारी हैं। और वो कलिमे हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की खुसूसी मदद से हम इसम कर रहे हैं और इसम में हमने जेंडर देखा, मुज़क्कर और मुअन्नस, उसके बाद हमने अदद देखा, वाहिद, तस्निया और जमा। वाज़िया रहे, वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं और जमा दो से ज़ायद के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने स्टेटस देखा था कि इसम की तीन हालात होती हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से कैपेसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैपेसिटी यानी वुसअत। कैपेसिटी में बुनियादी तौर पर हमारे पास दो सब पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं नकिरा और एक को मौरिफा। हर इसम नकिरा है अगर उसमें मौरिफा की अलामत ना हो, यानी मौरिफा मारूफ से है, मारूफ यानी जिसे हम खास कहते हैं। अरबी में खास इसम होने की जो वजूह हैं, जो अक़साम हैं, वो ये हैं। पहला है इस्म अलम। इस्म अलम हम किसी खास नाम को कहते हैं, यानी किसी का जो खास नाम है, हम किसी भी इंसान का एक नाम तयीन करते हैं जिससे हम उसे बुलाते हैं, तो इसे हम अलम कहते हैं। इस अलम में हमारे पास जो है मुल्कों के नाम भी आते हैं, शहरों के नाम भी आते हैं और कुछ खास चीज़ों के नाम भी आते हैं। यानी अलम जो है, अलम झंडे से है। झंडा किसी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लैग या टैग आप कह सकते हैं। इसी तरह इसमें अलम जो है वो किसी खास नाम के लिए होता है। दूसरी जो कैटेगरी इसमें है वो है इस्म ज़मीर, जिन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस भी मौरिफा हैं। तीसरी कैटेगरी इसमें इशारा है। इसमें इशारा यानी वो इस्म जिससे किसी दीगर इस्म की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये, वो। उसके बाद इसमें मौसूला, ये वो इस्म है जो असल जुमले के साथ मिलाने के लिए आता है। इसमें हमने पढ़ा है अल्लज़ी और अल्लज़ीना। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो, जिसने, जो, जिसने, जो, जिसने जो है, इसे हम इसमें मौसूला कहते हैं, यानी जो मिलाने में
तसलसल में हमें मदद करता है। ये 4 बुनियादी अक़साम हैं, यानी इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूला। ये हमारे पास 4 बुनियादी इस्म की वो कैटेगरीज है जिन्हें हम मौरिफ़ा तस्लीम करते हैं, मौरिफ़ा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अलामती तौर पर हम मौरिफ़ कैसे बनाएं, हम किसी को खास इस्म कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं मौरिफ़ बिल्लाम। मौरिफ़ बिल्लाम यानी लाम से मारूफ बनने वाला। दूसरा है मौरिफ़ बिल इज़ाफ़ा। मौरिफ़ बिल इज़ाफ़ा यानी जो मुज़ाफ हो। ये इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे जब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हम मुरक्कबात की तरफ आएंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। उसके बाद है मुअर्रफ बिल निदा। मुअर्रफ बिन निदा क्या होता है? पुकारे जाने वाले को, जिसको हम पुकारेंगे वो ऑटोमेटिकली मौरिफा बनता है। एक बार फिर से इसकी याद दहानी करते हैं। आज हम इस्म की चौथी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। चौथी कैटेगरी में हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं वुसअत के लिहाज से इस्म की 2 ही किस्में हैं, नकिरा और मौरिफा। नकिरा एक आम इस्म को कहते हैं और मौरिफा खास या मारूफ इस्म को कहते हैं। खास इस्म के होने के 7 कैटेगरीज हैं, उसमें से 4 जो है वो इस्म ही हैं, जैसे इसमें अलम हो गया, इसमें ज़मीर हो गया, इसम इशारा हो गया और इसम मौसूला। इसमें अलम खास नाम, इसमें ज़मीर प्रोनाउन जो इसम को रिप्रेजेंट करे बार बार, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ही, शी, दे। इसी तरह अरबी में भी हम करेंगे हु, हुमा, हुम, हुआ, हुआ, हिया। इसी तरह हमारे पास इसमें इशारा है, जिससे हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ये कुर्सी, वो किताब, ये मस्जिद, वो सबक। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इस्म इशारा। उसके बाद हमारे पास है इसमें मौसूला। इसमें मौसूला में हमारे पास जो लफ्ज़ है उसे हम कहते हैं जो, जिसने, जिससे, यानी अल्लज़ी और अल्लज़ीना, और इसके फिर मुअन्नस भी है अल्लज़ी, अल्लज़ीना। फिर हमने देखा किसी भी नकिरा इस्म को मौरिफा बनाने के लिए जो प्रीफिक्सेस या जो कंडीशंस एग्जिस्ट होती हैं वो 3 तरह के हैं। एक है मुअर्रफ बिल्लाम, यानी लाम लगाने से, या हम इसे कहते हैं अलिफ लाम की वजह से जो मुअर्रफ बनता है। दूसरा है मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, जो मुज़ाफ हो, ये हम अभी समझेंगे। और तीसरा जो है वो है मुअर्रफ बिन निदा, यानी जिसको पुकारा जाए। मैं आपको एक याद दहानी कराता हूँ। जिस दिन हमने इस्म पढ़ा था उस दिन हमने ये कहा था कि इस्म की पहचान अल से होती है, अलिफ लाम से होती है। अगर इस्म में अलिफ लाम सामने है तो वो क्या है? आज हम कह रहे हैं वो खास इस्म है, अल खास इस्म है, अल खास इस्म है। और इसे क्या कहेंगे? मुअर्रफ बिल्लाम। ये लाम से यानी अलिफ लाम से ये क्या बना? मारूफ बन गया, ये प्रॉपर हो गया, ये डेफिनेट हो गया। दूसरा है मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, जिसमें हम का, के, की, जैसे किताब। किताब क्या है? कोई भी किताब, या किताब जो है बेसिकली ये एक नकिरा इस्म है। लेकिन जब हम कहेंगे खालिद की किताब, तो खालिद की जो किताब है, अब ये किताब आम किताब नहीं है, ये खालिद साहब की किताब है। तो इससे हम कहेंगे मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, ये इज़ाफ़त की वजह से, जैसे ये इज़ाफ़त की वजह से खास हो गया। जैसे हम कहेंगे, इसी तरह बहुत सारी हम मिसालें ले सकते हैं। कलम, कलम एक आम इस्म है, यानी नकिरा है। लेकिन अब अगर हम कहेंगे आदिल का कलम, तो अब ये कलम जो है आदिल की निस्बत की वजह से ये क्या हो गया? ये खास हो गया। और तीसरा इसमें है मौरिफ बिन निदा, यानी जिसको पुकारा जाए ए के साथ। जब हम या और या अय्युहा, ये भी हमने पढ़ा था कि मुनादा होना इस्म की पहचान है। और आज हम ये कह रहे हैं जो मुनादा होता है वो मुअर्रिफ होता है, वो मारूफ होता है।
हम कहेंगे मुनादा मुअर्रफ होता है, मुअर्रफ बिन निदा, जिस इसम को पुकारा जाए वो मारूफ हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें अलम हमने कहा, इसमें अलम प्रॉपर नाउन है, इसमें ज़मीर प्रोनाउन है, इसमें इशारा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना। और इसमें मौसूला मिलाने वाले, जैसे हाजा, हाजिही, या दिखाने वाले। अब हम जरा इस अलम की कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे कोई खास नाम है, खालिद, आदिल, या इसमें जगहों के भी नाम आ सकते हैं, जैसे कश्मीर, फलस्तीन, पाकिस्तान। तो ये सारे खास नाम हैं। अलम, अलम इसमें अलम जो है खास नाम है, ज़ाती तौर पर वो खास नाम है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये सारे जो हैं ये इसमें अलम की कैटेगरी में आएंगे। अब हम ज़रा समझते हैं कि ये मुअर्रफ बनने वाले, जिनको हम मुअर्रफ बनाते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं अलामती तौर पर या कुछ इंडिकेशंस की वजह से। देखिए ये जो यहाँ पे जो ये कैटेगरीज हैं ये ऑटोमेटिकली है, यानी इसमें अलम वाजिया हो गया, इसमें ज़मीर वाजिया हो गया, इसमें इशारा वाजिया हो गया, इसमें मौसूला वाजिया हो गया। अब किसी भी नकिरा इस्म के सामने अगर आपने अल देखा, अलिफ लाम अल देखा, जैसे अल किताबु, अल अब्दु, अब ये खास हो गया। ये क्यों खास हो गया? क्योंकि इसके सामने अल है। इसे हम टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मुअर्रफ बिल्लाम। उसके बाद जैसे अभी हमने बात की, एक आम सी किताब है, लेकिन अगर हम कहेंगे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अब ये किताब जो है ये खास बन गई। क्यों बन गई खास? क्योंकि इस किताब का अब इजाफत हो गई, किसकी तरह? अल्लाह की तरफ। इसी तरह अब्द, अब्द एक आम इसम है, अब हमने कहा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा खास हो गया। अब तीसरी जो कैटेगरी हमने देखी वो है मुअर्रफ। तीसरी जो कैटेगरी है वो है मुअर्रफ बिन निदा। मुअर्रफ बिन निदा, जिसे हम पुकारें, जिसे हम बुलाएं, जैसे या किताबु, या अब दूसरा भी देखा था या अय्युहा की मदद से भी हम इसमों को यानी इसम को पुकारते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये अगर हमने कहा इसे हम कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम, तो ये अलिफ कहाँ से आ गया और क्यों आ गया? हम कहते हैं इस लाम को लाम तारीफ कहते हैं, यानी किताब से अल किताब, आम से खास करने वाला दरअसल लाम है। आम से खास करने वाला दरअसल लाम है। इस लाम को हम लाम तारीफ कहते हैं। लेकिन इस लाम को मिलाने के लिए इसको
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। दुआ पढ़ लेते हैं फिर से। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब तू आसानी फरमा और मुश्किल न फरमा और खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम ये आज वसअत देख रहे थे। इसम की वसअत के लिहाज से हम पढ़ रहे थे कि इसम की दो किस्में हैं, एक हो गया नकिरा और एक हो गया मौरिफा। हमने कहा कि हर इसम को नकिरा ही माना जाएगा, कॉमन ही माना जाएगा, जब तक कि उसमें मौरिफा होने के अलामत ना पाए जाए। हमने कहा बेसिकली इसमें अलम यानी ख़ास इसम जो है वो मौरिफा में आता है, ज़मीर मौरिफा में आती है, इसम इशारा वो भी मौरिफा में आते हैं और इसमें मौसूला वो भी मौरिफा में आते हैं। इसमें अलम की हमने मिसाल दी, जैसे खालिद। खालिद में कोई अल नहीं है, खालिद में कोई मुनादा नहीं है, कोई हुरूफ निदा नहीं है, लेकिन तब भी ये एक खास नाम है, लिहाजा इसे हम मौरफ कहेंगे। ये इसमें अलम होने की वजह से एक मौरिफा इसम है। इसके बाद इसमें ज़मीर जो है यानी प्रोनाउन, जैसे हुआ हिया, ये भी खास यानी मौरिफा है। इसके बाद इसमें इशारा, इसमें इशारा इसमें इशारा ये इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसमें इशारा में हमारे पास आते हैं हाजा हाजिही और इसमें मौसूला में हमारे पास आते हैं अल्लजी अल्लती। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये ऊपर नीचे हो गया है। तो इसमें इशारा इशारा करने वाले के लिए, जैसे हाजा हाजिही, और इसमें मौसूला वसल से है, कंटिन्यूटी से है, और इसमें हमारे पास अल्लजी अल्लती अल्लजीना है। तो फिर हमने कहा कि नकिरा को मौरिफा बनाने के लिए जो है तीन चीज़ें कर सकते हैं। तीन चीज़ों से किसी भी इसम को जो है हम मौरफ बना सकते हैं। पहला इसमें आता है मौरफ बिल्लाम, यानी लाम लगाने से जब इसम मौरिफा बनता है। हमने कहा किताब से अल किताब, अब्द से अल अब्द। तो हमने देखा अल अलिफ और लाम का इजाफा करते हैं तब ये बनता है मौरिफा, और हम कहेंगे ये है मौरफ बिल्लाम। तो यहाँ हम अभी देख रहे थे कि इसमें हम अलिफ का इजाफा भी करते हैं। हम इसी अलिफ की बात कर रहे थे। हमने कहा कि ये अलिफ जो है इसे हमजतुल वसल कहते हैं और ये मिलाने के काम आता है। लाम को लाम तारीफ कहते हैं और अलिफ को हमजतुल वसल कहते हैं। किसी भी नकिरा इसम के सामने अगर वो नकिरा है तो हम उसे मुअर्रफ बना सकते हैं अलिफ और लाम की वजह से। अब इसमें हमारे पास आगे और एक चीज याद रखने के लिए है कि हर अलिफ लाम लगकर पढ़ा नहीं जाता है। अलिफ लाम लगाया तो जाता है लेकिन हमेशा पढ़ा नहीं जाता। जब तो ये पढ़ा जाएगा, ऐसे लेटर्स को हम, ऐसे हरूफ को हम कमरी हरूफ कहते हैं। कमरी हरूफ कहते हैं। कमरी हरूफों में अलिफ लाम अलिफ लाम पढ़ा जाता है। तो कमरी हरूफ जो हैं वो 14 हैं और इनको याद रखने के लिए एक जुमला जहन में रख लीजिए। हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब अजब गम है। यानी ये जो हा है, कौफ है, काफ है, अलिफ है, खा है, वाव है, फा है, आइन है, जीम है, बा है, गैन है, मीम है, हा है और या है। इनके सामने जब अलिफ लाम आएगा वो पढ़ा जाएगा। जैसे अल हक़्क़ु, अल कविय्यु, अल कबीरु, अल अव्वलु, अल खबीरु, अल वदूदु। इसी तरह से अल, इसी तरह फा से जैसे अल फिरदौसु, अल, इसी तरह से आइन को मिला के अगर हम अलिफ और लाम फिर आइन जब आएगा अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। जबकि इसके बरक्स जो हुरूफ होंगे जिनमें जो है अलिफ लाम लिखा तो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे लेटर्स को हम सन लेटर्स कहते हैं या
حروف شمسی کہتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر تھا وہ اتنا ہی تھا۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ اسم کی دو اقسام ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ پھر ہم نے اس میں دیکھا ایک تو اس میں ہے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصولہ۔ اسم علم خاص نام کو کہتے ہیں، اسم ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں جیسے ہوا ہیا، اسم اشارہ اشارہ کرنے کے لیے جیسے ہاذا، ہاذہی، ذالکا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اسم موصولہ ہے۔ اسم موصولہ میں ہمارے پاس جیسے الذی، اللتی، جس کا ترجمہ جو، جس نے، جس کا۔ پھر ہم نے کہا معرف بنانے کے تین طریقے ہیں۔ معرف تین وجوہ سے ہوگا، یا تو الف لام کی وجہ سے ہے، اسے ہم معرف باللام کہتے ہیں کیونکہ دراصل وہ لام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے کہا معرف بالاضافہ، کسی کی طرف جب کسی اسم کی نسبت چلی جاتی ہے، کسی کی پوزیشن جب وہ بنتا ہے تو وہ بھی معرف ہو جاتا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری میں ہم نے کہا معرف بالندا، پکارے جانے سے جب وہ معرف بنتا ہے۔ یعنی اس کے بعد ہم نے دیکھا ال کے پڑھے جانے اور نہ پڑھے جانے کی نسبت سے دو اقسام ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں حروف شمسی اور حروف قمری۔ حروف قمری ایسے لیٹرز ہیں جن کے سامنے جب ال آئے گا تو ان ال کا الف لام کا اظہار ہوگا، یعنی وہ پڑھے جائیں گے، جبکہ سن لیٹرز میں ان کو پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ اور ایک سلائیڈ میں سے میں نے لے لیا ہے، اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ معرف اور نکرہ جو ہے، معرف و نکرہ کیا ہے، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے مصر ہے، عمر ہے، انت، یہ ضمیر ہے۔ اور عام نام میں کیا ہے، جیسے کسی عام شخص، جگہ، چیز کا نام، جیسے رجل، کتاب، مدینۃ۔ علامتی طور پر کیا ہے، ارید قلمن، اس میں تنوین ہے، اور اس میں کیا ہے، ارید القلم، یعنی الف لام کی وجہ سے یہ کیا بن گیا، یہ معرفہ بن گیا۔ تنوین کی وجہ سے یہ کیا رہا، یہ ایک عام اسم رہ گیا جسے ہم نکرہ کہیں گے۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یا کی وجہ سے آدم جو ہے وہ کیا ہے، وہ معرفہ ہے، معروف ہے، یا حروف ندا ہے۔ اب قرآن کی کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عظیم دونوں کیا ہے، نکرہ ہے۔ مرض نکرہ ہے، بصیر نکرہ ہے، عذاب مہین دونوں نکرہ ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ اللہ تو خاص نام ہے، اللہ خاص نام ہے، لیکن شیء قدیر دونوں جو ہے نکرہ اسم ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، یہاں سے ہے یا ایھا المزمل، تو یہاں پہ یہ جو اس میں تو ویسے الف لام بھی لگا ہے اور یہ منادا بھی ہے، تو یہ معرف ہے۔ اسی طرح یا ایھا المدثر، اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے ان سارے میں یا ایھا الناس، اب یہ ناس جو ہے یہ کیا ہو گیا، معرف ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل، یہ بھی معرف ہو گیا۔ یا موسیٰ، یا داؤد، یا آدم، منادہ ہونے کی وجہ سے یہ معرف ہو گیا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے مالک یوم الدین، یوم الدین جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جزا کا دن، تو اب یہ معرف بالاضافہ ہو گیا، یعنی اضافت کی وجہ سے یہ معرف بن گیا۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے الف لام الناس کی وجہ سے یہ معرف ہو گیا، یعنی اسے ہم کہیں گے معرف باللام۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حروف شمسی ہے، یہ دیکھیے آپ نے الف لام لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے بل، الف لام آپ نے پڑھا، بل بر، تو یہ قمری ہے۔ اسی طرح سے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، الف لام آپ نے پڑھ لیا تو یہ کیا ہے، یہ حروف قمری میں سے ہے، مون لیٹرز۔ تو اسی طرح سے یہ کچھ اور مثالیں ہیں جسے آپ دیکھ لیجئے۔ الف لام ال جو ہے یہ کس کی نشانی ہے، معرف کی نشانی ہے، اور اس سے ہم کہیں گے معرف باللام۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ الف لام ہے التواب، لیکن ہم نے پڑھا نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے، یہ حروف تا جو ہے حروف شمسی میں سے ہے۔
یہ کچھ اور مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مثالوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب میں